परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और इस सुंदर अवसर के लिए कि फिर से उसने हमारे जीवन में ये समय लाया या अवसर लाया कि हम उसके चरणों में आ सके हैं ताकि अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसके पवित्र नाम को सराहें, ऊंचे पर उठाएं। और इसलिए उसने आज के दिन में फिर से अवसर दिया, पिछले सप्ताह भर संभाला, रक्षा रखवाली की। और इसलिए जीवित परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उसकी करुणा और दया जो हम पर हुई है कि आज हम जीवित हैं और विशेषकर अपने जीवित सच्चे परमेश्वर को हम पहचानने लगे, उसके प्रेम को समझने लगे और उसकी इच्छाओं को भी अपने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जानने लगे हैं कि उसकी क्या इच्छा है मेरे जीवन से, या मेरे जीवन से वो परमेश्वर क्या चाहते हैं, उसको क्यों बुलाया। और हम सबको जानना चाहिए, हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है किसी को बुलाता है अपने पास तो कोई विशेष उद्देश्य के लिए बुलाता है। यूं ही ऐसे बुला लेता है ऐसा नहीं, कोई उद्देश्य है उसका बुलाने के पीछे और उसने हमें बुलाया है। इन सब बातों को हमको जानना चाहिए अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, ताकि हम और उस जीवित परमेश्वर की महिमा और उसके बुलाहट के लिए हम कर सकें, हृदय से धन्यवाद कर सकें और उसकी बुलाहट के लिए और भी अपने आप को समर्पित कर सकें। इसलिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में जितने मेरे प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आप सबों का भी मैं धन्यवाद करता हूं और प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह के कहता हूं। हम में से आज के दिन में हर एक को परमेश्वर आशीषित करें, आनंदित करें और उसके प्रेम में हम और अधिक विवश हों और अधिक समर्पित हों। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। और इसलिए आइए परमेश्वर के चरणों में आएँ, उससे प्रार्थना करें, उससे अगुवाई मांगें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से आपने बनाया, फिर से आपने हमें दिया ताकि आप में होकर हम आनंदित और मगन हों, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना करें और आपके चरणों में आएं और भी दीन हों और भी प्रभु जी आपके समान बनने में आगे आएं। जहाँ तक भी हम पहुँचे हैं, आप चाहते हैं कि हम और आगे बढ़ें और जितना भी हम आप जीवित सच्चे परमेश्वर को जाने हैं, आप चाहते हैं कि और आपको जाने। और इसलिए प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन में धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम वरदानों के लिए जो आपने हमारे जीवन में बरसाए। आपने अपना पवित्र वचन दिया है, स्वर्गीय वचन दिया जो जीवित है, पवित्र है, हर एक दोधारी तलवार से अधिक तेज है। इन्हीं वचनों के द्वारा आप अपने लोगों से बातें करते हैं। और इसलिए प्रभु जी हम चाहते हैं कि आज के दिन में फिर से हमसे बातें कीजिए। आज के दिन के लिए आपने जो ठहराया है हमारे लिए, उन बातों को हम आज के दिन में समझ सकें, ऐसी सहायता चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, प्रभु यीशु के पवित्र लहू के लिए इसकी स्तुति करते हैं, जिसके द्वारा ये संभव हो सका कि आप जीवित परमेश्वर के निकट हम आ सकें, क्योंकि हम पापों और अपराधों के कारण से आपसे दूर थे, बहुत दूर से प्रभु। परंतु आपने हमारे लिए उपाय किया पिता परमेश्वर,
कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को क्रूस पर बलिदान कर दिया, उसके जीवन को बहा दिया, उसके लहू को बहा दिया, जिससे कि जो लोग उसके शरण में आते हैं उनके सारे पाप धुल जाएं, मिट जाएं और दूरी समाप्त हो जाए। ये अनुग्रह आपने हमारे जीवन में किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और वैसे ही पवित्र आत्मा के लिए भी धन्यवाद करते हैं, जिसे आपने हमें हमारे सहायक के रूप में, शिक्षक के रूप में, अगुवे के रूप में दिया है। उसके द्वारा आपने हमें सामर्थ्य दिया है और आप देना भी चाहते हैं, हर एक और सामर्थ्य से भर देना चाहते हैं, ताकि हम आपके प्रभु यीशु के गवाह ठहरें। जहाँ जहाँ भी हम जाएं, आपके गवाह ठहरें, आपके प्रतिनिधि ठहरें, अपने जीवन के द्वारा आप जीवित सच्चे परमेश्वर को प्रकट कर सकें। इसलिए आपने ऐसा उपाय किया, आपका धन्यवाद करते हैं। और इसलिए प्रभु जी, आज के दिन में इस संगति को, इस आराधना को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हम में से हर एक की सहायता कीजिए। आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़ते हैं, जुड़े हुए हैं, हर एक के जीवन में आपकी कृपा दृष्टि हो और आपकी, हम सब आपकी ओर दृष्टि उठा सकें और आप में आशीषित हो सकें। ऐसी सहायता अगुवाई। मैं भी अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। स्तुति महिमा करने वाले प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु जी, हम में से हर एक की सहायता अगुवाई। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए बहन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सहाय हुए नाम के द्वारा से आप सबों को सलाम। जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं तो सब दिया परमेश्वर पिता ने फिर से कि हम सब उसकी आराधना और उपासना कर सकें। आइए प्रभु की महिमा में गाइए इस गीत किताब में 330 नंबर, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी पूरी चढ़ा तो है, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर आए। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, बन करके मुझे बताता है। कभी पुकारूं तो दौड़ाता है, कभी भी रूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको जो कोई तू है ही नहीं। घुटने में तेरू बसे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तुझे सदा तो मैं, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो और प्रभु की महिमा में। 111 नंबर का गीत, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे।
तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए, तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए। यीशु जगाता है हमको लेने के लिए, यीशु जगाता है हमको लेने के लिए। हम यीशु के संगे स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संगे स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के संगे एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संगे एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आइए वचन के भाग में जाएंगे। उसके पहले भाई उदय चौहान के द्वारा से प्रभु की महिमा की गीत सुनेंगे। सबको जय मसीह। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए एक गीत गाऊंगा, उसके बाद हम वचन के भाग में आगे बढ़ेंगे। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, तब कौन उसे दिखलाता है, तब कौन उसे दिखलाता है, जीवन की ज्योति जलाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के पापों की गठरी
तुझे समझाता है, तूने जीवन को कब समझा? कौन तुझे समझाता है? भवसागर के भंवरों में फंसती, भवसागर के भंवरों में फंसती नैया को पार लगाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के यीशु मसीहा है इस जग में जीवन मार्ग दिखाता जो। यीशु मसीहा है इस जग में जीवन मार्ग दिखाता जो। ठोकर जब लगती है तुझको, ठोकर जब लगती है तुझको, वो अपना हाथ बढ़ाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, तब कौन उसे दिखलाता है? तब कौन उसे दिखलाता है? जीवन की ज्योति जलाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है। परमेश्वर पिता इस गीत के गाए जाने हम सबको आशीष प्रदान करे। आप सबको जय मसीह। सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। उसने हमारे होठों में सुंदर सुंदर गीत दिए हैं, हमें पापों की दलदल से निकाल कर, और ताकि हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं। और इसलिए कि वो चाहते हैं कि उसकी सदा हम उसकी महिमा करते रहें, सर्वदा रुकने ना पाए। अपनी महिमा के ही लिए बुलाया है। और जैसे हम स्वर्ग का की घटनाओं के विषय में देखते हैं प्रकाशित वाक्य में और परमेश्वर का और दूसरे वचनों में दूसरे जगह, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग केवल स्तुति कर रहे हैं, वहाँ पर केवल महिमा कर रहे हैं वहाँ पर स्वर्ग में, और कुछ दूसरा काम ही नहीं है। गीतों को गा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं। तो इसी कारण से वो चाहते हैं कि वही अभ्यास हमारे जीवन में हो जाए, हम भी सीख जाएं। इस पृथ्वी पर जब तक हम हैं, इस शरीर में जब तक हम हैं, तब तक परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहते हैं कि हम इस योग्य हो जाएं या हम तैयारी कर लें। और इसलिए परमेश्वर आज के दिन में हमारी सहायता करें कि हम तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, और हम उसके योग्य हम ठहरेंगे कि नहीं। इन बातों को हमको जानना चाहिए। और इसलिए आइए आज के दिन के लिए वचन
हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से ये भविष्यवाणी है। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 11, 12, 13 पद भाई पढ़ रहे हैं। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 11, 12, 13। 11, 12, 13 परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु अब मैं इस प्रजा के बचे हुओं से ऐसा बर्ताव ना करूँगा जैसा कि पहले के दिनों में करता था। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाएं। क्यों? यहाँ पर इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता हूँ मैं, क्योंकि कुछ बातें इंग्लिश में थोड़ा सा अलग रहता है। हिंदी ट्रांसलेशन में कहीं कहीं पर उसका अर्थ जो है नहीं समझ में आता, या इंग्लिश बाइबल में और अच्छा से समझ में आता है। बट नाउ आई विल नॉट ट्रीट द रेमनेंट ऑफ दिस पीपल as in the former days, says the Lord of hosts. For the seed shall be prosperous, the vine shall give its fruit, the ground shall give her increase, and the heavens shall give their dew. I will cause the remnant of this people to possess all these. And it shall come to pass that just as you were a curse among the nations, O house of Judah and house of Israel, so I will save you, and you shall be a blessing. Do not fear, let your hands be strong. तो ये एक भविष्यवाणी है, ये जकरिया नबी के द्वारा। इसका बैकग्राउंड, ये पद जो अपन पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा इसका संदर्भ को समझेंगे तब समझ में आएगा ये वचन कि ये कौन सी घटना के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, कब की बात है और कब की बातों के लिए भविष्यवाणी है। और ये भविष्यवाणी जो है हमारे जीवन में वर्तमान में जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं उनके लिए कैसे लागू होता है, इन बातों को हमको जानना चाहिए। तो उस समय की बात है जब यहूदा के लोग बंधुआई में थे, नबूकदनेस्सर राजा की बंधुआई में थे, बाबुल देश की बंधुआई में चले गए थे। क्योंकि जब इससे पहले परमेश्वर इस्राएलियों को, या नॉर्दर्न किंगडम और सदर्न किंगडम, दो राज्य हुआ था ना। सुलेमान बादशाह का जो पुत्र हुआ रोहब्याम, उसने दो भाग कर दिया था इसराइल को। ये इतिहास आप लोग पुराने नियम को पढ़ते होंगे, राजाओं की पुस्तक को तब समझ में आएगा और इसलिए पढ़ना चाहिए। तो उस समय से दो भाग हो गया था। तो जो नदर्न किंगडम जो था, उत्तरी राज्य इस्राएल का, इस्राएल दो भाग में हो गया था ना। इस्राएल और यहूदा और बिन्यामीन दो गोत्र जो है एक राज्य बन गए थे, और बाकी जो 10 गोत्र थे एक राज्य था इस्राएल। तो उस समय, उससे पहले इस्राएल सीरिया जो है आराम पर राजा बंधुआई में ले गया था। फिर वहाँ से वो लोग बहुत सालों तक रहे और छूटे।
फिर उसके बाद यहूदा के लोग जो सदर्न जो किंगडम था वो, उसके लोग जब पाप करते थे या परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलते थे, जब भी परमेश्वर की इच्छा के विरोध में परमेश्वर के लोग चलते थे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते थे, तो परमेश्वर क्या करता था, उनको पनिशमेंट देता था। और पनिशमेंट ये देता था कि किसी न किसी दुष्ट राजाओं के वश में कर देता, स्वयं परमेश्वर करता था। वो लोग आके करते थे ऐसा नहीं। कोई लोग बिना परमेश्वर की इच्छा के, कोई लोग परमेश्वर के लोगों पर आक्रमण नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर स्वयं ऐसा करता था अपने लोगों को सिखाने के लिए। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे, ये जो यहूदा और फिर राज्य के लोग बंधुआई में चले गए थे नबूकदनेस्सर राजा के समय में। दानियल के नबी की पुस्तक में जब पढ़ोगे, दानियल के एक अध्याय से, तो पता चलेगा कि फिर वो दानियल आया, नबूकदनेस्सर राजा, परमेश्वर ने उभारा था नबूकदनेस्सर राजा को, जो बाबुल का राजा था। और उसके बाद यहूदा के लोगों को सब बांध छान के वो बाबुल देश में ले गए थे वो लोग। और तब फिर वहाँ पर ये लोग 70 साल की बंधुआई में थे। देखिए 70 साल तक बंधुआई में थे ये लोग। और तब फिर उसके बाद परमेश्वर अपने लोगों द्वारा, ये जरा नबी, जकरिया नबी, हागै नबी, सपन्या नबी, इनके ये सब उन्हीं लोगों की भविष्यवाणियाँ हैं कि उसके बाद ये लोग कैसे छूटे, कैसे लोग छुड़ाए गए। और उसके बाद छूटने के बाद परमेश्वर ने इनसे क्या कहा या क्या चाहा उनसे, और क्या करना चाहा, और ये लोग, इनकी क्या इच्छा थी, क्या करना चाह रहे थे, ये सब भविष्यवाणियाँ हैं। ठीक है। तो उसी समय की बात है कि 70 साल की बंधुआई से ये परमेश्वर के लोग, यहूदा के लोग बंधुआई से छूटे हुए थे। बाबुल देश के बंधुआई थे, उसके बाद पर्सिया या फारस देश की बंधुआई में थे कुछ वर्षों तक। और ऐसे करके 70 साल की टोटली बंधुआई में थे। ठीक है। दूसरे देश के राजा लोग उन पर राज्य करते थे। और तब फिर उनमें से बहुत सारे लोग छूटकर आए, मतलब उनमें से बचकर आए। तो यहाँ पर जो भविष्यवाणी है वो बचे हुए लोगों के विषय में बता रहा है। या जो भी भविष्यवाणियाँ हैं जो आशीष की बातें कर रहा है यहाँ पर, कि क्या कर रहा है, नाउ आई विल नॉट रीड द रेमनेंट ऑफ दिस पीपल। रेमनेंट मतलब बचे हुए लोग। बंधुआई के देश से 70 साल में कई लोग वहीं मर मिटे होंगे, मिट गए होंगे, बहुत से लोग मारे गए होंगे, सताव में, संकट में वो जीवित नहीं रहे होंगे, उनके बहुत सारे बाल बच्चे भी हो गए होंगे। और उसके बाद फिर परमेश्वर, जब ये लोग दीन हुए थे, टूटे थे, यिर्मयाह ने भी प्रार्थना किया था, दानियल गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया था। दानियल नबी की पुस्तक में है उसकी प्रार्थना। वो दानियल अपने पापों के लिए, अपने वो पापी नहीं था, वो पाप नहीं कर रहा था, पर फिर भी अपने लोगों के पापों के लिए गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुना था और उसके उत्तर में ये परमेश्वर के लोगों को बंधुआई से छुड़ाया था। अब ये लोग फिर अपने देश में आ चुके हैं, इस्राएल देश में, यरूशलेम में। जब बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर इनको बंधुआई में ले गया था, तो जो वो पहला जो मंदिर था, जिस मंदिर को सुलेमान बादशाह ने बनाया था,
परमेश्वर ने राजा दाऊद को बोला था कि तुम मंदिर बनाएगा, उसकी इच्छा थी कि मंदिर बनाने की, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तू नहीं बना पाएगा, तेरा बेटा जो है वो बनाएगा। तो इस कारण से दाऊद तो नहीं बना पाया। हाँ, दाऊद पूरा सामानों को इकट्ठा किया था मंदिर बनाने का, परंतु सुलेमान बादशाह ने बनवाया था। फिर वो नबूकदनेस्सर फिर बीच में और टूटता रहा, बनता रहा, कुछ आक्रमण होते रहे। और फिर नहम्याह की पुस्तक में हम पढ़ते हैं फाटक जल गए थे और दीवार टूट गया था, वो रिपेयर होता रहा। परंतु इस समय बहुत एकदम ही टूट गया था, बहुत सारी बातें हो गई थी, टूट चुका था। बनवाई मिले गए थे, मंदिर टूट गया था, बहुत नुकसान कर दिया था। और मंदिर के जो भी सामान थे, मिलाप वाला तंबू के समय में जो भी सामान था, या आराधना से संबंधित जो भी सामान था, जितने भी पात्र, सोना चांदी और पीतल ऐसे पात्र थे, सबको राजा नबूकदनेस्सर अपने देश बाबुल देश में ले गया और अपने देवताओं के मंदिर में रख दिया था। ये सब दानियल की पुस्तक में पढ़ेंगे तो मिलेगा। तो अब जब लौटे तो उस समय ये लोग सब भविष्यवाणी किए थे, यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, ये सब जितने भविष्यवक्ता हैं, इनके द्वारा परमेश्वर उनके विषय में भविष्यवाणी करता ही रहा, बताता ही रहा कि कैसे होगा, क्या होगा। अब जब आ गए तो एकदम आखिरी में ये लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो जकरिया नबी के समय बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता था ये है, हगे नबी है। इनके अंदर आया कि अब हम फिर से उस मंदिर को बनाएं जो नबूकदनेस्सर राजा के समय में टूट गया था, बनाएं। और उस समय जो वहाँ का गवर्नर था यहूदा का, वो जरुब्बाबेल था। और वहाँ उस समय जो महायाजक था वो यहोशू महायाजक था, वो पुराने नियम के यहोशू नहीं, जो यरदन नदी को पार कराया, ये दूसरा यहोशू था जो महायाजक था। इनकी अगुवाई में ये लोग उस मंदिर को बनाना शुरू किए लोग। और तब आज के दिन में हम मेन एक चीज़ को देखना चाह रहे हैं, उनके आशीषों को देखना चाह रहे हैं। बचे हुए लोग जो वहाँ से बंधुआई से बच गए थे, उनके लिए क्या भविष्यवाणी थी और उनके लिए क्या परमेश्वर ने, उनकी क्या आशा, उनके लिए क्या आशा थी, इन बातों को हम देख रहे हैं। आज के दिन में हम देखना चाहेंगे थोड़ी देर, ठीक है। तो उनके लिए आशीष की बात किया था। बंधुआई में बहुत संकट, बंधुआई के देश में संकट ही रहेगा, संकट रहेगा, परीक्षाएं रहेंगी, सताव रहेगा। और तब फिर वहाँ से छूट के कुछ लोग निकले, सब लोग नहीं आ सके, बहुत से लोग वहीं ढेर हो गए। परंतु जो लोग बचकर आए, किसी प्रकार से संकट में, सताव में, परीक्षाओं में स्थिर रहे, जयवंत हुए, उनका विश्वास नहीं डगमगाया, पूरी रीति से डगमगाया ही नहीं। ऐसे देश में जाकर दानियल नबी के समान, सदरक, मिशक, अबेदनगो, उनका वर्णन है कैसे वो जो राजा बाबुल का राजा था नगर, उसके समय में भी वो लोग कैसे स्थिर रहे, अपने विश्वास में स्थिर रहे, अडिग नहीं हुए, जरा भी इधर से उनका विश्वास नहीं हुआ। राजा के कहने पर भी वो लोग दंडवत नहीं किए उसको। और तब फिर ऐसे लोग, जो लोग बच के आए, उनके लिए बहुत सुंदर परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। वैसे ही अभी के समय में जो विश्वासी भाई बहन और उद्धार पाए हुए कलीसिया के लिए कैसे लागू हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही आज भी होता है।
परमेश्वर का जो पैटर्न है वो चेंज नहीं हुआ है, अभी भी परमेश्वर कोशिश करता है। कोई परमेश्वर की इच्छा के विरोध में परमेश्वर के लोग चलने लग जाते हैं तो उनको कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से परीक्षा में आने देता है, उनके बीच में कोई न कोई संकट आने देता है, विपत्ति आने देता है उनके जीवन में, ताकि उन संकट के समय में, विपत्ति के समय में परमेश्वर के लोग दीन हो, नम्र हो, अपने पापों को देखें, जांचें, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्म की ओर दृष्टि उठाएं और पश्चाताप के साथ फिरें परमेश्वर के चरणों में। ये परमेश्वर की योजना शुरू से रही है, आज भी ऐसी है। तो आज भी इसलिए ये वचन अभी के लोगों के लिए हम समझ सकते हैं, लागू होता है, क्योंकि अभी भी परमेश्वर वही काम करता है। प्रभु यीशु ने कहा कि अपने आने की भविष्यवाणी दिया, बताया कि मेरे आने से पहले ये घटनाएं होंगी, भूकंप होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, संकट होगा, सताव होगा, बहुत से लोगों को क्लेश होगा, ये सब होगा। फिर ये भी बताया कि ऐसे समय में बहुत सारे लोग अपने विश्वास से मुकर भी जाएंगे, उनका विश्वास डगमगा जाएगा। ये सब बातों को प्रभु यीशु ने बता दिया। पौलुस प्रेरित की पत्रियों में हम पढ़ते हैं, पतरस की पत्रियों में हम पढ़ते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे समय में अब जो लोग बच जाएंगे, ठीक है नहीं, एक गीत गा रहे थे ना हम लोग, ग्रुप संग गा रहे थे, हाँ, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग और रहना नहीं होगा, दुख नहीं, क्या है वो पाठ, दुख के दिन बीत जाएंगे। हाँ, दुख के दिन बीत जाएंगे। हाँ, दुख के दिन बीत जाएंगे, मतलब अभी क्लेश होता है। प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को, हाँ, ढांढस बांधो, तुमको संसार में क्लेश होता है, क्लेश तो होगा तुमको, परंतु तुम ढांढस बांध के रखना, धीरज रख के रखना, विश्वास में बने रहना। क्लेश तो होगा, संकट तो होगा, क्लेश से नहीं बचाता परमेश्वर, क्लेश से निकालेगा ऐसा नहीं। हाँ, क्लेश में जाओगे और उस वहाँ से वो उपाय करेगा, परंतु जाने देगा, और उसका उद्देश्य है अपने लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार अपने लायक, स्वर्ग में रहने के लायक बनाना चाहता है, इसलिए ऐसा करता है, और कोई दूसरा कारण नहीं है परमेश्वर। तो एक दिन सचमुच में वो दिन आ जाएगा, परंतु किन के लिए आएगा? उन बचे हुए लोगों के लिए आएगा, जो लोग ऐसे संकट के समय में, परीक्षाओं के समय में स्थिर रहेंगे, सताव में स्थिर रहेंगे, बलवंत ठहरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए स्थिर रहेंगे लोग, चाहे मरना पड़े मरने के लिए स्थिर रहेंगे। जैसा कि शद्रक मिशक अबेदनगो ने कहा, हाँ, मर जाएंगे राजा, कोई बात नहीं, यदि परमेश्वर की इच्छा में होगी तो हम भट्टी में चले जाएंगे, कोई बात नहीं, परंतु तो भी तेरे आगे हम दंडवत तो करेंगे नहीं। हमारा परमेश्वर हमको छुड़ाने की शक्ति रखता है, और नहीं भी छुड़ाएगा तो कोई बात नहीं, परंतु हम विश्वास से डगमगाएंगे नहीं, अपने परमेश्वर की महिमा करने से हम रुकेंगे नहीं। तो बिल्कुल ऐसे ही जो लोग अंत तक बचे रहेंगे, तो यहाँ पर बचे हुए लोगों के लिए भविष्यवाणी है, ये जो हम लोग अभी पढ़े ना, ये बचे हुए लोगों के लिए भविष्यवाणी है कि उनके साथ परमेश्वर कैसा करेगा, उनके बचे हुए को कैसे आशीष से भर देगा, बोल रहा है। ठीक है, 8 का 12 पद में लिखा है कि बचे हुओं से ऐसा करेगा
क्योंकि अब शांति के समय की उपज लिखा है, इंग्लिश में लिखा है फॉर द सीड, सीड लिखा है, शेल बी प्रॉस्परस, मतलब जो शांति का समय का बीज, 4 बातें लिखा है यहाँ पर। शांति का समय का बीज, फिर दाखलता, फिर तुम्हारा ग्राउंड या तुम्हारी पृथ्वी जो है फसल को उपजाएगी और बढ़ा देगी, भयंकर बहुत ज़्यादा करेगी। और क्यों करेगी? क्योंकि स्वर्ग से ओस गिरेगा। तो चार बातें हैं इसके लिए, आशीष रखा हुआ है बचे हुए लोगों के लिए। तो यदि इसको क्रम से देखेंगे तो सबसे पहले तो ओस गिरेगा, भूमि सींचना चाहिए, गीला होना चाहिए, तभी बीज जो है अपना बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पर देखो ओस गिराऊंगा बोल रहा है परमेश्वर, स्वर्ग से ओस गिराऊंगा और तब भूमि सींचा करेगी। तो ओस, बाइबल में ओस बहुत जगह लिखा हुआ है, ठीक है नहीं? ओस अपने आशीषों को बोलता है वो, या परमेश्वर ओस के साथ, जैसे कि आरंभ में क्या गिराया था वो? मन्ना ओस के साथ ही गिराता था, क्योंकि भोर को ओस गिरता है, ओस हमेशा भोर को गिरता है, इसलिए ओस के साथ मन्ना गिराता था ताकि ये लोग भूखे न रहें, ये लोग तृप्त रहें। और उस कारण से वो परमेश्वर बोल रहा है कि मैं ओस गिराऊंगा, अर्थात अपनी दया, अपनी तरस को इन पर मैं प्रकट करता ही रहूंगा। वो परमेश्वर प्रतिदिन अपने लोगों के लिए क्या करता है? प्रतिदिन आशीष देता है, प्रतिदिन भोर को अपनी करुणा और दया को हम पर प्रकट करता है, मतलब अपने लोगों के ऊपर ओस गिराता है, ठीक है। और तब दूसरी बात लिखा है कि तब ये भूमि जो है सींचा करता है, तब भूमि सींचा जाएगा। ओस से भूमि सींचता था परमेश्वर जो है, सबसे पहले तो ओस से ही सींचता था। भूमि जो है, ओस जो है वो एकदम गीला नहीं करता, मतलब रोज ओस चाहिए। यदि भूमि में फसल चाहिए तो उसके लिए रोज ओस चाहिए, क्योंकि पानी बरसात गिरेगा तो वो तो बहुत पानी है, उसके लिए रोज ओस की जरूरत नहीं है, पानी से सींच जाएगा। परंतु परमेश्वर ओस गिराता है, यहाँ पर ओस दूंगा बोल रहा है, ताकि रोज 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 भूमि सींचा करे, और तब उसमें मैं बीज डालूंगा बोल रहा है। फॉर द सीड शेल बी प्रॉस्परस, हिंदी में लिखा है क्योंकि अब शांति के समय की उपज, मतलब तब वो परमेश्वर जो कुछ भी हम करेंगे, परमेश्वर के लोग जो प्रभु के काम के लिए जो कुछ भी करते हैं, चाहे अपना समर्पण करते हैं, चाहे अपने जीवन को पवित्र रखते हैं, चाहे उसके लिए त्याग करते हैं, परमेश्वर उसको आशीषित करता है बोल रहा है। उसके जीवन में बड़ी शांति रहेगी और इस प्रकार से उसको आशीषित करके उसको बढ़ाता रहेगा बोल रहा है। द वाइन शेल गिव इट्स फ्रूट, दाखलता वृक्ष है, ठीक है नहीं? दाखलता वो उससे धीरे 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 वो पेड़ के समान बनेगा। वो एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में या महीने 2 महीने फल नहीं देता वो, जब वृक्ष है तो वो बड़ा होएगा और तब फिर हर साल फिर लगातार ये दोनों देते रहेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से ये लोग आशीषित रहेंगे बोल रहा है। एंड तब फिर ये लोग आशीषित रहेंगे और इनका उपज बढ़ता ही चला जाएगा। ये किन के लिए होगा बोल रहा है? I will call the remnant of this people to possess all this,
मतलब ये परमेश्वर के जो बचे हुए लोग होंगे, जो बंधुआई से, जो संकट के समय से, जो परीक्षाओं से, जो सताव से, जो क्लेश से बड़े धीरज के साथ जो लोग बचेंगे, उनके लिए ये सब आशीष का कारण होगा। यही तो हम गा रहे थे, वहाँ पर दुख नहीं होगा, वहाँ पर आनंद होगा, दुख के दिन दूर हो जाएंगे, ठीक है, आनंद में बदल जाएंगे। अभी तो हमको क्लेश होता है, अभी तो हमको इस संसार में दुख होगा, जब तक शरीर में रहेंगे तो क्लेश रहेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण से, परमेश्वर के वचन के कारण से। परंतु उस समय ऐसा नहीं होगा। तो ये सारी भविष्यवाणियाँ हैं बचे हुए लोगों के, इस बात को हमें से आना। सपनियाँ, इससे पहले पुस्तक है सपनियाँ। सपनियाँ की पुस्तक से भी पढ़ेंगे 3 अध्याय, तो हाँ उसका 9 पद से पढ़ेंगे। उस समय में देश देश के लोगों में एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए, हाँ, एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। मेरी तीतर बीतर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। हाँ, और आगे, उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित ना होगी। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूँगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान ना करेगी, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूँगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इस्राएल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे और ना झूठ बोलेंगे और ना उनके मुंह से छल की बात निकलेगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला ना होगा। हाँ, देखो ये उसी की सब भविष्यवाणी है, बचे हुए लोगों की ही भविष्यवाणी है ये। जो लोग बचे हुए रहेंगे उनके लिए ये आशीष की परमेश्वर घोषणा कर रहा है। वो लोग ऐसा करेंगे। उस समय देश देश के लोगों में से जो लोग बचे रहेंगे, शुद्ध भाषा बोलेंगे और उनके मुँह से छल की बातें नहीं निकलेगी, एक मन होकर मिले रहेंगे, उस जीवित परमेश्वर की सेवा करेंगे, वो लोग, उनके जीवन में घमंड नहीं रहेगा। फिर 12 पद मिले, मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल, कंगाल यहाँ पर मीक एंड हम्बल शब्द आया है इंग्लिश में, कंगाल नहीं, हम्बल, वो एकदम नम्र और दीन, नम्र और दीन, नम्रता और दीनता बोल रहा है, ठीक है नहीं। जो लोग नम्र और दीन लोग रहेंगे उनका एक दल बचा रखूँगा। देखो, ऐसे लोगों को बचा लूँगा बोल रहा है, ऐसे ही लोग बचेंगे बोल रहा है, और ऐसे ही लोग उसके आशीष के का भागीदार हो जाएंगे, उसकी शांति के भागीदार हो जाएंगे बोल रहे हैं। और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। फिर उनके जीवन में फिर ये सारी बातें नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि जो बंधुआई के देश में वो डाल दिया था 70 साल की बंधुआई में परमेश्वर, उस दौरान ये लोग पूरी रीति से सुधर गए, मतलब ये लोग पूरी रीति से सीख गए संकट में आकर, क्रूर राजा के वश में होकर अपने परमेश्वर को पुकारना, उसके चरणों में दीन होना, नम्र होना, प्रार्थना करना, गिड़गिड़ाना, और ये सब वो सीख गए, ठीक है नहीं। क्योंकि अब वो लोग कुटिलता नहीं करेंगे। पहले वो लोग कुटिलता किए थे, करके परमेश्वर उनको बंधुआई में डाला था। अब वो लोग कुटिलता नहीं करेंगे और नहीं झूठ बोलेंगे। वो लोग झूठ बोलते, पहले झूठ बोलते थे, पहले झूठ का भी जीवन था, झूठा जीवन था, या बहुत सारी बातें थी जो उनके जीवन में, और जो परमेश्वर के
इच्छा के अनुसार नहीं होना चाहिए, वे बातें उनके जीवन में थी, ये बता रहा है। वो लोग झूठ बोल न वो लोग झूठ बोलेंगे, ना मुँह से छल की बातें निकालेंगे। अब मुँह से कोई छल की बातें भी नहीं निकालेंगे, छली जीव नहीं होगा अब उनका। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे। चरेंगे विश्राम करेंगे मतलब उनका जीवन बहुत शांतिपूर्ण जीवन होगा। चरेंगे विश्राम करेंगे मतलब उनका जीवन बहुत शांतिपूर्ण होगा। दे विल हैव वेरी पीसफुल लाइफ, बहुत शांतिपूर्ण जीवन होगा उनका। और अब वो लोग परमेश्वर के they shall feed their flock and down and no one shall make them afraid। मतलब एक झुंड की तरह वो लोग रहेंगे, मिले रहेंगे, एक दूसरे से मिले रहेंगे, एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगे। अब कुटिलता, बैर भाव, मन मुटाव, अब वो वाली सारी बातें अब नहीं रहेंगी आगे, क्योंकि वो दुख के दिन बीत गए, अब सुख के दिन आ गए, अब शांति के दिन आ गए, संकट के दिन समाप्त हो जाएंगे और तब फिर ऐसा वाला जीवन हो जाएगा इनका। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा जीवन होगा? ऐसे नहीं होगा, क्यों उसका इनका जीवन ऐसा हो जाए? यशायाह 37 अध्याय उसका 31 पद पढ़िए। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फूले फलेंगे, क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। सेनाओं के यहोवा अपनी जलन के कारण यह काम करेगा। हाँ देखो, यहाँ पर भी बोल रहा है यहूदा के घराने के बचे, ये सब लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल, ये सब इसी समय के विषय में परमेश्वर ने इनको उठाया था अपने लोगों के लिए, उनको चिताने के लिए, उनको समझाने के लिए। और यही लोग आगे की बातों को भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जो लोग बच जाएंगे उनका जीवन कैसा होगा, उनका जीवन बहुत ही अद्भुत होगा। फिर वो पहले के समान उनका जीवन नहीं होगा। ये बताना चाह रहे हैं। देखो, हर नबी लोग इन्हीं बातों की चर्चा कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं अपने लोगों के विषय। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे। देखो, जड़ पकड़ेंगे और फले फूलेंगे। इसी का स्टार में नीचे अर्थ दिया हुआ है। मूल में खेत, मूल में नीचे की ओर जड़, और मूल में ऊपर की ओर फलेंगे। देखो, जड़ नीचे की ओर जाएगा। देखो, इसका मूल में ऐसा लिखा है इंग्लिश बाइबल में कि जड़ नीचे की ओर फैलता चला जाएगा। हाँ, गुप्त रीति से जाएगा और तब ऊपर फलता रहेगा। देखो, फल ऊपर आएगा लेकिन जड़ किधर जाएगा? जड़ तब वो लोग फिर जड़ पकड़ेंगे। देखो, पहले वो जड़ जो है वो मजबूती के साथ पकड़े नहीं थे, वो मजबूत नहीं था जड़, शायद पथरीली भूमि में पड़ गया था या शायद बंजर भूमि में आ गया था, और उसका विकास और जंगली झाड़ियाँ और या उसके कारण से वो ये जड़ जो है, इनका जड़ जो है, परमेश्वर के लोगों का जड़ जो है वो और गहराई तक नहीं पहुंचा था। परंतु अब बोल रहा है नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर जड़ फैलता चला जाएगा, नीचे की ओर जाता चला जाएगा और मजबूती से पकड़ लेगा और तब ऊपर की ओर फूले फले। देखो, जड़ हमेशा संभालता है, इस बात को हमेशा याद रखना। मतलब हमारा अंदर का जीवन, हमारा गुप्त जीवन, एकांत जीवन, हमारा एकांत जीवन कैसा है? बाहर का जीवन तो बहुत अच्छा हो सकता है, लोगों को हम अच्छा दिखा सकते हैं, जैसे कि फरीसी
फरीसी लोग क्या करते थे, प्रभु यीशु ने कहा तुम अपने लोटे को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, बाहर बाहर से तो मांजते हो, ताकि लोगों की दृष्टि में तुम धर्मी ठहरो, परंतु तुम्हारा अंदर जो है यहाँ पर लोग हे कपटी शास्त्रियों और फारिसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फारिसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। अगर ये कहना चाह रहा है, जड़ पकड़ेंगे, नीचे की ओर जड़ पकड़ेंगे, जड़ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि गुप्त में रहता है, नीचे रहता है, उसको कोई नहीं देखता। हाँ, पेड़ को देखते हैं, ऊपर डालियाँ हैं, उधर फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, पत्तियाँ हैं, हरे भरे हैं, सूखे, उसको देखते हैं। परंतु यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है तब वो फिर जड़ पकड़ेंगे। मतलब कभी किसी समय परमेश्वर ने उनको उठाया था, बढ़ाया था, परंतु आगे जब सब कुछ अच्छा होने लगा था तो यशरून जब मोटा हो गया तब लात मारने लगा, ऐसा लिखा है याकूब के विषय। जब यशरून जो परमेश्वर का प्रिय था वो जब मोटा हो गया तब लात मारने लगा, ठीक है नहीं? मतलब जब बढ़ा दिया परमेश्वर तब ये परमेश्वर के लोग वो परमेश्वर से फिरने लग गए, अपनी इच्छा अपनी समझ का सहारा लेने लग गए। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के वचन उससे, परमेश्वर के वचन के द्वारा या उसकी इच्छा में समझना छोड़कर अपनी इच्छा से समझने लग गए, और इस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा भी टूट जाने लग गए। 49 अध्याय में उत्पत्ति का। तो देखो, जब यशरून मोटा हो गए तब लाता, तो इसी बात को यहाँ पर बोल रहा है। तो जड़ हमेशा याद रखिएगा नीचे की ओर जाता है या अंदर का जीवन, हमारा अंदर, हमारे हृदय, हमारे सोच विचार, जिसको कोई दूसरा नहीं जान रहा है, हम जान रहे हैं। वो तो बाहर के जीवन को दूसरे लोग देखते हैं, तब वो लोग देखते हैं कि हाँ ये अच्छे हैं भाई, अच्छे हैं भाई, जो भी है। परंतु अंदर के जीवन को एक विश्वासी जानता है खुद, और दूसरा परमेश्वर तो जानता ही है, परमेश्वर तो जानता ही। राजा दाऊद ने कहा है प्रभु तू तो मेरा उठना बैठना चलना फिरना सोचना विचारना मुंह में बातें आने से पहले सब कुछ जानता है, और मैं तो तुझसे भाग नहीं सकता प्रभु, इस बात को मैं जान गया। इसलिए मैं अपने बाहर के जीवन को कितना भी अच्छा दिखा दूं, उससे मेरे को कोई लाभ होने वाला नहीं। तो देखो, अंदर जड़ पकड़ेंगे, नीचे की ओर जड़ पकड़ेंगे, और तो फिर यहूदा के घराने के बचे हुए लोग, क्योंकि लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, दुखों में आकर परमेश्वर जो है आग की भट्टी में डालकर उनको सिखा चुका है, उनका विश्वास खरा हो चुका है। बहुत लोग जो ऐसा रहे होंगे वो लोग तो चले गए, बहुत से लोग तो आते हैं प्रभु के पास, उद्धार पाते हैं, परंतु चल नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, खरा वचन है। क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा, प्रभु यीशु ने बता दिया, मतलब दुख उठाना पड़ेगा इसके लिए। तो ये ऐसे संसार के साथ संसारी लोगों के समान नहीं जी सकते, उनकी बोली भाषा के अनुसार तुम नहीं चल सकते। एकदम अलग जीवन है, पूरी रीति से अलग जीवन है, ऐसा चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन बातों को हम देखते हैं कि हमारा जड़ जो है कितना अंदर गया है। अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा? प्रभु यीशु ने बीज बोने वाला दृष्टांत में एकदम बहुत अच्छे से समझाया है इसको। मत्ती 13 अध्याय उसको 4 और 5 को पढ़ो, 5 और 6 पर होगा शायद, मुझे घर को 5-6 पर। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए,
पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। हाँ, जड़ नहीं पकड़ने से सूख गए। जल तो आए जरूर, क्योंकि नमी मिल गया, ओस मिल गया, पानी मिल गया, जमीन मिल गया, नमी मिल गया, अच्छा वचन मिल गया, सुंदर वचन मिल गया, मुफ्त में फ्री में उद्धार मिल गया, फ्री में प्रभु यीशु का लहू मिल गया, कुछ करना नहीं है उसके लिए, तो जल्द उग आए। बीज डला जल्द उगा, परंतु जड़ नहीं पकड़ पाए क्योंकि गहरी भूमि नहीं मिला। 20 और 21 पद उसी का। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। कहाँ जगह ये सब पथरीली भूमि के विषय में बोल रहा है या उनके विषय में बोल रहा है जिनका जड़ नीचे गहरे तक नहीं गया, ऊपर बढ़ गया परंतु जड़ अंदर नहीं गया। जितना ऊपर बढ़ते जा रहे हैं उतना जड़ नीचे जाना चाहिए, फैलना चाहिए, तब तो वो पेड़ जो है स्थिर रहेगा आंधी और तूफान में भी। अर्थात कैसो भी संकट और क्लेश आए, कैसो भी सताव और स्थिर रहेगा। परंतु यदि जड़ अंदर नहीं गया पथरीली भूमि होने के कारण से, तो जड़ सूख गया, क्योंकि जड़ अंदर नहीं जा रहा है, पेड़ सूख गया, अब फल कहाँ से आएगा, फल आ ही नहीं सकता। तो इसलिए इस बात को जानना चाहिए। परंतु परमेश्वर यहाँ पर ये बता रहा है, भविष्यवाणी है ये, अपने बचे हुए लोगों के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है कि यहूदा के बचे हुए लोग इसलिए फले फूलेंगे, सपनिया नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा, इसलिए आनंद और शांति में रहेंगे क्योंकि उनका जड़ जो है नीचे की ओर या अंदर का जीवन जो कोई दूसरा नहीं जानता है, अंदर का जीवन, अंदर का समर्पण, हृदय की बातें, खुद की हृदय की बातें, वो कैसा जीवन है, परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है, परमेश्वर के पवित्र वचन का आदर सम्मान या उसके वचन के अनुसार जीवन जीने की इच्छा कैसी है, ये जड़ को दिखाता है। पृथ्वी के नीचे या गुप्त जो छिपा हुआ मनुष्य है, परमेश्वर पत्रियों में पौलुस तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य, देखो छिपा हुआ गुप्त मनुष्य, मतलब ये इसकी चिंता करना है हमको, अंदर की चिंता करना है, क्योंकि अंदर यदि सही है, जड़ फैल रहा है, तब तो फिर फल भी लगेगा, तब तो फिर वो पेड़ पौधा बढ़ता भी जाएगा और फलवंत भी होगा। फलवंत होगा मतलब उनके जीवन में आनंद शांति होगी और आत्मा का फल दिखाई देगा, ठीक है। उनके द्वारा बहुत से लोग आशीषित होंगे, उनके जीवन में भय नहीं रहेगा, बोला किसी प्रकार से कुटिलता की बातें उनके जीवन में नहीं, क्योंकि तो सब तो हृदय की बातें हैं, वो तो हृदय में रहता है ना मनुष्य, जो हृदय में है प्रभु यीशु ने कहा वही मुँह से निकलता है, जो मनुष्य के हृदय में है वही मुँह से निकलता है। अपने आप नहीं पता चलेगा, जो अंदर में है वही निकल जाएगा, मुँह से निकल जाएगा या प्रकट हो जाएगा, शरीर के द्वारा प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर इन बातों को देखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर कैसा अद्भुत परमेश्वर है और अद्भुत काम करेगा, बोल रहा है वो अपने बचे हुए लोगों के लिए। वो लोग फूले फलेंगे, वो लोग बढ़ते जाएंगे और वो लोग प्रभु में आशीषित होंगे। इज़रा नबी की पुस्तक 9वां अध्याय उसका 7 और 8 पद भी पढ़ी बड़ी।
8 हाँ 8 हाँ 7 और 9। हाँ 9 अध्याय का 7वां। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए कि तलवार, दासवत, लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े। हाँ देख लो, यहाँ पर परमेश्वर के जन प्रार्थना कर रहा है कि ये कारण है प्रभु हमारे लूटे जाने, विपत्तियों में पड़ने, तलवार चलने, मुंह काला होने का कारण ये है हमारा। और आगे राजाओं के हाथ में किए गए तलवार, दासत और लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसा कि आज हमारी दशा है। पर अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले और हमारा परमेश्वर हमारी आँखों में ज्योति आने दे और दासत्व में हमको कुछ विश्रांति मिले। हम दास तो है ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसा कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और उसके खंडहरों को सुधारने पाए और हम यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिले। हाँ देखो, यहाँ पर यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर जो है इन बातों को बताना चाह रहा है। वो कैसा अद्भुत परमेश्वर है। हमारी दशा ऐसी थी परमेश्वर कि हमारी गलती के कारण से, हमारे अपराधों के कारण से, हमारे पापों के कारण से हमको इन विपत्तियों का सामना करना पड़ा। परंतु पिता परमेश्वर तेरी अनुग्रह से अब थोड़े दिनों से हमारे परमेश्वर का यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई बच निकले। कोई बच निकले। देखिए, सब लोग नहीं बचते हैं प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखिए। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है कि कोई लोग बच निकले। ठीक है, देख लो, तो सब लोग नहीं बचते हैं। प्रभु यीशु ने कहा थोड़े लोग हैं जो स्वर्ग जाने वाले हैं, बहुतेरे जाना चाहेंगे। परमेश्वर ने कहा बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे परंतु नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उन पर नहीं होगी, कृपा नहीं होगी। क्योंकि वो लोग पश्चाताप नहीं करना चाहेंगे, मन नहीं फिराना चाहेंगे, अपने पापों को मानना नहीं चाहेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर का जन मान रहा है प्रभु हमारे अपराधों के कारण से, हमारे पापों के कारण से हमको ये विपत्तियों का सामना करना पड़ा है, परंतु तेरी कृपा हम पर हुई प्रभु, तूने छोड़ नहीं दिया। परंतु कोई तेरी कृपा से बच गए ताकि हम तेरी शरण में आए और बचने के बाद तेरे भवन को हम बनाए भी। देखो, बचाने के पीछे परमेश्वर का भारी उद्देश्य है। बचने के बाद तेरे भवन को भी बनाए। जो भवन टूटा हुआ है और दुष्ट राजाओं के द्वारा नुकसान किया गया है, परंतु हम उसको बनाना चाहते हैं परमेश्वर। और तेरी कृपा से हमको उस भवन में एक पात्र मिल जाए, कम से कम कुछ नहीं तो एक खूंटी मिल जाए। हम उस भवन की एक खूंटी तो ठहरे, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, एक खूंटी ही ठहर जाए हम। मतलब भवन में एक खूंटी भी हो जाए तो भवन में है। परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा में है, ये बताना चाह रहा है परमेश्वर। और इसलिए हम सबों को जांचना है कि हम ऐसे समय गुजर रहे हैं कि दोनों हमारे पास है। एक तो संकट का समय है, परीक्षाओं की घड़ी है, सताव का समय है, और दूसरा
हमारे लिए धन्य आशा की किरण है। या परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आनंद और शांति की। फलेंगे फूलेंगे, आशीषित रहेंगे, शांति का जीवन होगा, सारे दुख सारे आंसू समाप्त हो जाएंगे। उस बीच में हम हैं और इसी कारण से ये वचनों के द्वारा ये परमेश्वर के लोगों का जीवन से संबंध रखता है और इससे हम आशीषित हो सकते हैं, सीख सकते हैं और हमको सीखना ही चाहिए ताकि हम सही में आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ें और हम उसके भवन के कोई न कोई पात्र ठहरे। देखो उसके भवन में बहुत सारे पात्र हैं। नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया था, उसके भवन के परमेश्वर के भवन के मंदिर के पात्रों को भी बंधुआई में ले गया और अपने देवता के मंदिर में रखवा दिया और उसके बाद उसका जो बेटा हुआ है ना, उन्हीं पात्रों से दाख मधु शराब और मदिरा को पीता था। सोच लो, परमेश्वर के भवन के पात्र। इसीलिए तो जांचना है पूरी भाइयों बहनों कि क्या हम उसके भवन के कोई न कोई पात्र हैं, क्या चुने हुए हैं। प्रभु यीशु ने कहा है पौलुस के विषय में, ये तो मेरा चुना हुआ पात्र है, इसके द्वारा तो मैं अपनी महिमा करूंगा। कहीं इस पात्र को परमेश्वर के भवन या उसके जीवित कलीसिया के एक एक सदस्य के किसी न किसी प्रकार से कहीं शैतान जो है बंधुआई में लेकर अपने लिए इस्तेमाल तो कहीं नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से नबूकदनेस्सर राजा का बेटा कर रहा था, ठीक है नहीं, हालांकि वो मारा गया वो बाद में। और दानियल ने एकदम साफ साफ जब उसी को सपने में देखा था, दर्शन देखा था, अर्थ समझ में नहीं आ रहा था और दानियल बुलाया गया, दानियल ने साफ साफ उसका अर्थ समझा दिया। राजा बस तेरा अंत आ गया है, क्योंकि तूने ऐसा ऐसा किया। परमेश्वर के भवन का पात्र को तूने इस प्रकार से इस्तेमाल किया, पवित्र पात्र को, और इस कारण से अब तेरा जीवन समाप्त, खत्म। वो उसके मुंह पर बता दिया उसको और उसी रात समाप्त हो गया। तो देखो इस प्रकार से ये परमेश्वर का ये वचन है और ये परमेश्वर जो है अपने लोगों को बताना चाह रहा है कि कहीं हम बंधुआई में जाकर या बंधुआई में डाले जाकर हमारे पापों के कारण, हमारे अपराधों के कारण कहीं दुष्ट शैतान जो है इस प्रकार से काम तो नहीं कर रहा है। परमेश्वर के भवन के पात्रों का गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। उनको छुड़ा कर लाने की आवश्यकता है। ये परमेश्वर के लोग सब चीज को छुड़ा कर ले आए थे और वैसे ही काम करता है। तब परमेश्वर उनके विषय में पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था, ऐसा ऐसा होएगा, तब बचे हुए लोग, यहूदा के लोग, बचे हुए लोग ऐसा ऐसा करेंगे और तब फिर शांति में रहेंगे, हमेशा के लिए शांति में रहेंगे, फले फूलेंगे, आशीषित रहेंगे, आनंदित रहेंगे और जड़ पकड़ते ही चले जाएंगे, फलते और फूलते रहेंगे, शांति की जगह में रहेंगे। ये सारी भविष्यवाणियाँ हैं और बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर अपने लोगों के लिए कैसा अद्भुत काम करता है और इस कारण से देखिए हम दोनों के बीच में हैं, सतावा समय है अभी, प्रभु यीशु का आगमन एकदम निकट है, आने का है, ख्रिस्ट विरोधी का राज्य आने का है। अब ऐसे समय में हमारे पास धन्य आशा भी है कि वो प्रभु के साथ हमको जाना है, परंतु तभी जा पाएंगे जो अंत तक धीरज धरे रहेगा
प्रभु यीशु ने कहा उसी का उद्धार होगा। बहुत से लोग फरमा दिए जाएंगे झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा। आज हजारों की संख्या में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं इस पृथ्वी पर, जो भरमाने में लगे हुए हैं परमेश्वर के लोगों को, भरमाने में लगे हुए हैं, विश्वास में गिरते जा रहे हैं बहुत सारे लोग। और ऐसे समय में हमारे पास एक प्रतिज्ञा भी है, धन्य आशा भी है, ओ कि परमेश्वर की ओर हम दृष्टि उठाएं, प्रभु यीशु के आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। तैयार हो जाओ भाई बहन, ताकि थोड़ा दिन और बचा है, दुख क्लेश सब समाप्त हो जाएगा और तो फिर उन आशीषों के हम भागीदार बन जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें कि ये वचन जो बचे हुए लोगों के लिए है, वैसे भी जितने भी लोग आए हुए हैं ना, जीवन को पाए हुए हैं ना, ये लोग बहुत ही धन्य लोग होते हैं। क्योंकि सारा संसार को देख लो, सारा ईसाई जगत को देख लो, सब पाप में डूबे हुए, सब पापों के जीवन जी रहे हैं, उद्धार को जानते ही नहीं, परमेश्वर का प्रेम को समझते ही नहीं, प्रभु यीशु का लहू की कीमत को समझते ही नहीं। परंतु जिन पर कृपा हुई है, परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई है कि उसके चरणों में आए हुए हैं। आज इस जीवन का जो लोग अनुभव करते हैं, उनके पास एक धन्य आशा है। परंतु ऐसे समय में हमारा विश्वास बने रहना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए, और एक दूसरे को के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए, हमको दीन और नम्र होना चाहिए। क्योंकि शपन्या ने जो भविष्यवाणी किया, उस समय बचे हुए लोगों में से नम्र और दीन लोग, एक दल बचा रहे, एक दल जो बचा रहेगा उनमें से, और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। हाँ, वही लोग कौन लोग लेंगे? क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और नम्र और दीन लोगों का एक दल बचा रखूंगा। नम्र और दीन लोगों का ही दल बचेगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि घमंडियों का परमेश्वर ने पहले ही बता दिया, पतरस ने बता दिया, पौलुस ने, याकूब ने बता दिया, वो सामना करता है। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, कहने का मतलब स्वयं परमेश्वर सामने आ जाता है, पीछे ढकेल देता है घमंडी कर। परंतु जो नम्र और दीन होते हैं, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है या उनको सामर्थ्य देता है आगे बढ़ने की। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो ऐसे दल को बचाएगा वो, और ऐसे ही दलों के विषय में, ऐसे ही बचे हुए लोगों के विषय में ये सुंदर भविष्यवाणी है, आशीष की घोषणा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और परमेश्वर करे ऐसा कि ये प्रतिज्ञाएं हम सब पर लागू हो जाए। जितने सुनने वाले हैं परमेश्वर के लोग जो सुन रहे हैं, इसके भागीदार हो जाए और उस सुंदर जीवन को पा जाए। जो लोग नहीं पाए हैं वो लोग पा जाए, और जो लोग पाए हैं वो लोग स्थिर रहें, उनका विश्वास और बढ़ता चला जाए, या जड़ जो है और नीचे की ओर फैलता चला जाए। परमेश्वर मसीह के प्रेम में बढ़ता चला जाए, वचन में बढ़ता चला जाए, संगति में बढ़ता चला जाए। तो इसलिए परमेश्वर हम सबों की सहायता करे अपने इन पवित्र वचनों के द्वारा, ताकि हम परमेश्वर की अद्भुत इच्छा, उसके अपने लोगों के लिए अद्भुत उपाय, अद्भुत योजना को समझ सकें, जो हमारे लिए भी लागू होता है, उसके लोगों के लिए लागू होता है, जिनको परमेश्वर बचाता है, जिनको बुलाता है, जिनको जीवन देता है।
और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए एक वचन, एक गीत प्रभु की महिमा में हम और सुनेंगे। प्रभु की स्तुति हो। सचमुच में अद्भुत वचन। आज जब सवेरे उठा तो ये यहूदा और इस्राएल के विषय में प्रभु ने मुझे भी बहुत सुंदर आशीषित किया। और जबकि आज का वचन में खुला तो मैं प्रभु की महिमा करता हूँ। और यहाँ जैसे लिखा है जकरिया उसके 8वां अध्याय के 13 पद में, हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ जाए। उसके बाद जब अभी वचन निकल रहा था सपनिया के 3 अध्याय में, तो यहाँ एक वचन और भी छुआ परमेश्वर के इस वचन में से देखेंगे तो इस्राएल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे और न उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला न होगा। और उसके आगे के वचन में बहुत सुंदर लिखा है, आनंद का गीत। जैसे ऐसे जीवन में आ जाएंगे तो वो लोग आनंद के गीत गाते हुए आगे बढ़ेंगे। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर। तो यहाँ जैसे वचन लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वह अपने प्रेम के मारे चुपता रहेगा और फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। अगर परमेश्वर मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में ऐसे ही है तो अवश्य उस समय जैसे लोग गाय के नहीं गाए होंगे गीत, तो आशीषित हो रहा था हमें इन वचनों के द्वारा से। और यहाँ जब आप भजन संहिता 76 अध्याय को निकालेंगे तो उसमें लिखा है जयवंत परमेश्वर। और परमेश्वर ने मुझे इस गीत को सचमुच में बहुत अद्भुत ढंग से दिया था। आइए प्रभु की महिमा में जयवंत से भरे हुए इस गीत को सुनेंगे। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, इस्राएल में उसका नाम महान हुआ है। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, इस्राएल में उसका नाम महान हुआ है। उसका मंडप शलेम में है, उसका धाम सिय्योन में है, उसका मंडप शलेम में है, उसका धाम सिय्योन में है। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, इस्राएल में उसका नाम महान हुआ है। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, इस्राएल में उसका नाम महान हुआ है।
जाना गया है। इज़राइल में उसका नाम महान हुआ है। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है। इज़राइल में उसका नाम महान हुआ है। दिन समय आएगा जबकि तू न्याय करेगा, दुष्टों के सिंगों को काट डालेगा और धर्मी को ऊंचा करेगा। एक दिन समय आएगा जबकि तू न्याय करेगा, दुष्टों के सिंगों को काट डालेगा और धर्मी को ऊंचा करेगा। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है। इज़राइल में उसका नाम महान हुआ है। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है। इज़राइल में उसका नाम महान हुआ है। उसका मंडप शलेम में है, उसका धाम सिय्योन में है। उसका मंडप शलेम में है, उसका धाम सिय्योन में है। यहूदा में जाना गया है। इज़राइल में उसका नाम महान हुआ है। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है। इज़राइल में उसका नाम महान हुआ है। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है। इज़राइल में उसका नाम महान हुआ है। महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सचमुच में इस्राएल में और यहूदा में जाना गया परमेश्वर, महिमा पाया हुआ परमेश्वर आज भी परमेश्वर उनकी सहायता करें। जबकि इन दिनों विषम परिस्थिति चल रहा है, प्रभु उनके साथ हो, क्योंकि उन्होंने बाद में माना केवल तू भाई हो गया है। आप 76 अध्याय पढ़िए आगे, तो उसमें लिखा हुआ है 76 चैप्टर में, उसी में का गीत है। केवल तू भाई हो गया परमेश्वर है और तू ज्योतिर्मय परमेश्वर है। जब तू क्रोध करेगा तो तेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है परमेश्वर। सचमुच में एक दिन आएगा कि हम सब का न्याय होगा, परंतु जो दुष्टता का जीवन आज भी जी रहे हैं, कुटिलता का जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन में वो शांति नहीं है, वो काट डाले जाएंगे। परंतु धर्मी जीवन जीने वाला परमेश्वर के साथ ऊंचा किया जाएगा। प्रभु की महिमा स्तुति और तारीफ है। प्रशंसा सब होने चाहिए। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसके पवित्र वचन के लिए, सुंदर गीतों के लिए और उसके महान प्रेम के लिए कि वो लगातार अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों की चिंता करते हैं, बताते हैं और उठाना चाहते हैं। अपने लोगों को हमेशा उठाना चाहते हैं। जो गिरे हुए हैं उनको उठाने वाला परमेश्वर है वो हमेशा।
जो डगमगा रहे हैं उनको संभालने वाला परमेश्वर है, वो संभाल लूंगा बोलते हैं। और इसलिए उज्जीवित परमेश्वर के चरणों में हमको आना ही चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए और अपने जीवन को बहुत गंभीरता के साथ अपने हृदय की दशा को जांचना चाहिए कि हम कैसे हैं, परमेश्वर के योग्य हैं कि नहीं। ये जो परमेश्वर के लोग जो ऐसा हो जाएंगे, हमने सुना परमेश्वर, क्या वैसे हम हो जा रहे हैं? क्या परमेश्वर के लोग ऐसा हो जा रहे हैं? क्या उनका जीवन ऐसा हो जा रहा है? क्योंकि ऐसे ही लोगों के विषय में भविष्यवाणी है। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी योजना के लिए। आप अपने लोगों से ऐसा प्रेम करते हैं प्रभु, आप अपने समान बना देना चाहते हैं। आप अपने गुणों को हर एक विश्वासियों के अंदर डाल देना चाहते हैं। आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आप ये चाहते हैं प्रभु। और इसलिए आपने हमें यहाँ रखा हुआ है, संसार में रखा हुआ है, इस शरीर में रखा हुआ है, ताकि हमको आप अपने योग्य या एक बहुत ही सुंदर पात्र बना देना चाहते हैं, जिसका आप इस्तेमाल कर सकें, जिनके द्वारा आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचे पर उठाया जाए। हाँ प्यारे परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं आपके ऐसे पवित्र जीवित वचन के लिए, आपकी योजना के लिए। अपने लोगों से आप प्रेम करते हैं प्रभु, और इसी कारण से आप प्रेम के कारण से उनको समझाते हैं, चिताते हैं, ताड़ना भी देते हैं, ताकि एकदम आपके सच्चाई के मार्ग में आ जाएं, हर उन बुराइयों से अलग हो जाएं, अंधकार से निकलकर पूरी रीति से प्रकाश में आ जाएं, जो स्वयं परमेश्वर आप हैं। ये आपकी इच्छा है। और इसलिए प्यारे प्रभु, आज के वचन के द्वारा आपने हमें आशीषित किया और आनंदित किया प्रभु, और अपने आप को जांचने में भी आपने सहायता किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु, जितने लोग आज के दिन में सुने हैं आपके वचन को, और आगे भी जो लोग सुनते हैं, प्यारे परमेश्वर, उनकी भी सहायता अगुवाई कीजिए, ताकि हम वही दल ठहर जाए प्रभु, सब के सब, पूरी कलीसिया, जितने लोगों को आपने बुलाया, जितने लोगों को आपने बचाया, और जितने लोगों को आप बुला रहे हैं, वो सब ऐसे ही लोग ठहर जाएं, आपके लोग, जिनके जीवन में अद्भुत आनंद और शांति आ जाए, और सही में आनंद के गीत गाते रहें। ऐसी सहायता अगुवाई को चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और आपके चरणों में दीन होते हैं, और प्रभु जी, हमें भी वैसे ही शुद्ध कीजिए प्रभु यीशु के लहू से। आपने जो लहू बहा दिया है, हमारे पापों का दंड को आपने ले लिया है क्रूस पर, और आप चाहते हैं कि उस लहू से सब लोग शुद्ध हो जाएं, सबके पाप क्षमा हो जाएं, पूरी रीति से मिट जाएं, और छूट भी जाए, छुटकारा भी मिल जाए। यही आपकी सिद्ध इच्छा है। और इसलिए अपने आप को, जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। आपकी सहायता, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए।
आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग आज के दिन में मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, सुन रहे हैं, और इसके बाद भी जो लोग सुनते हैं। हर एक के जीवन में परमेश्वर अपना अद्भुत काम करे, अपने अद्भुत आशीषों से भरपूर करे, यही मेरी प्रार्थना है और यही सबकी प्रार्थना है। इसलिए आप सबों का धन्यवाद, आप सबों को जय मसीह।